अगर हरसिद्धि विधानसभा में प्रत्याशी अगर चेंज होता है बीजेपी का, तो अब हम लोग विचार करेंगे, बीजेपी को वोट देंगे, नहीं तो हम लोग इनको हराने के लिए जो भी होगा हम लोग प्रयास करेंगे। भाजपा के तो वही कहने का कैंडिडेट बदल दिया तो दिया ही ना, तो जन स्वराज के दिया ही ना। नमस्कार, INS24 न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त हरसिद्धि विधानसभा के अंतर्गत जादवपुर पंचायत में एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। जो घोटाला है ये पंचायत भवन घोटाला, ये 2020 में ये शिलान्यास हुआ था। आप देख सकते हैं कि सिलपट तमाम हमारे अतिथि और मुखिया से लेकर के विधायक राजेंद्र राम जी के द्वारा ये बना था और इसका काम शुरू हुआ और शुरू होने के बाद लिंटर तक गया और पैसा जो भी उगाई हुआ ये जांच का विषय है। परफेक्ट हमारे पास कलेक्ट नहीं है कि कितना पैसा इस पर लिया गया था और कितना बाकी है, लेकिन मामला 2020 का और 25 अभी चल रहा है। अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर इसमें दोषी कौन है ये जानने की ज़रूरत है। ये जानना चाहती है हरसिद्धि विधानसभा की कि इसमें कौन से लोग हैं, कौन लुटेरे शामिल हैं जो लूट लिए पैसे और पंचायत भवन तैयार नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी मामला एक हरसिद्धि के अंतर्गत हमारा न्यूज़ वहीं पहुंच पाती है, हमारा चैनल वहीं पहुंच पाता है जहां पर लुटेरों की अड्डा बनी और लूटा हुआ चीज़ वहां बरामद हम लोग करते हैं और जहां वहां दिखाने की प्रयास करते हैं। रही सवाल कि राजेंद्र राम जी जब विधायक थे उस समय ये काम शुरू हुआ और वो चुनाव एक साल के बाद लगभग चुनाव वो हार गए। उसके बाद ये कृष्णनंदन पासवान जी मंत्री बने, विधायक बने, लेकिन जनता ने ये आवाज़ उठाया। बार बार जनता ने ये सोचे जांच करवाइए विधायक जी, जांच करवाइए मंत्री जी कि पंचायत भवन क्यों नहीं बना, ये पैसे कौन खा गए, कौन लोग हैं जो लूट लिए हैं गरीबों के पैसे। तो विधायक जी ने आश्वासन दिया कि इसका जांच करवाएंगे और लगभग आप समझ सकते हैं 2000 से ये 25 चल रहा है। अब यहाँ इतने दिन हो गए लेकिन जांच नहीं हो पाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर घोटाले पहले विधायक राजेंद्र राम जी किए तो प्रेजेंट विधायक ने विधानसभा में क्वेश्चन क्यों नहीं किया। ये जांच का विषय है, इसलिए सभी जनता ने भी आवेदन दिया था और मांग भी किया था। मैं लोगों से पूछना भी चाहूँगा, ये लोग कहे थे कि विधायक जी जांच करवाइए कि पैसा कौन खाया है, हम लोग के पंचायत भवन चाहिए। आप लोग जांच के लिए मांग किए थे? हम लोग किए थे। कब? आज से 3 साल पहले। तीन साल पहले तो बोले कि ठीक है हम जांच करवा कर बनवाएंगे इसको। हाँ, लेकिन अभी तक नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ इस पर। आज तक कोई सुनवाई इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या नाम है अपने? गणेश प्रसाद कुशवाहा। अपने को वार्ड बनी है? जो वार्ड सदस्य। अच्छा, ये तो अपने जब शिलान्यास भल हुई तो अपने रहल हो कम ना, उस समय में हम नहीं थे, वार्ड नहीं थे, लेकिन आप थे यहाँ। हाँ थे। तो इस जांच के लिए आप लोग मांग किए विधायक जी से? बहुत मांग किए हैं। हाँ, क्या बोले विधायक जी? विधायक जी बोले कि हाँ जांच करवाएंगे। जांच करवाएंगे जी। तो ऐसा तो होता है कि राजेंद्र राम भी आते होंगे आप सभी लोगों के पास? हाँ, आते हैं। तो आप लोग इस चीज को उठाते हैं? हम लोग कहते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं ठीक है, बोलो हो जाएगा, बोलो। आश्वासन सब जनता ऐसी दे रहे हैं लोग। जी जी। विधायक है, मंत्री है, वो आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ बने। आप लोग जो कह रहे हैं कि विधायक के द्वारा हम लोग बराबर मांग किए हैं जांच के लिए, तो पूरे शहर में पूरे लोग चलता है कि अच्छे कृष्णनंदन पासवान तो अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम करते हैं। तो वो भी बोले थे, जो स्वास्थ्य मेला लगा हुआ था उसमें बोले कि हम तुरंत जांच करवाएंगे। क्या हो गया जांच? अभी वो तो फिर अब आएंगे वोट के लिए, तो आप लोग वोट भी दीजिएगा? नहीं, वोट नहीं देंगे हम लोग, जांच नहीं करवाए। क्या है, अच्छा काम कर रहे हैं पूरे? नहीं, अच्छा काम क्या है, पंचायत भवन का कोई जांच भी नहीं कराए। नहीं, जनता का और भी सारा काम तो हो रहा है। हाँ, और क्या काम करे, खाद नहीं मिल रहा है। खाद भी नहीं मिल रहा है, यूरिया भी नहीं मिल रहा है। समस्या अगर खाद भी नहीं मिल रहा है, कितना? 500 रुपये बोरा यूरिया मिल रहा है। देखिए विधायक जी, देखिए लोगों की आवाज की 500 रुपये बोरा मिल रहा है। 500 रुपये बोरा यूरिया मिलता है, ब्लैक मिलता है। ऐसे में डिपो में यूरिया बांटे, रात का व्यापारी के दिया जाता, बनिया लोग का किसान का भेटाते नहीं। देखिए यहाँ समस्या जनता से, फिर आप लोग वोट किसको देंगे? देखिए यहाँ पर अगर हरसिद्धि विधानसभा में प्रत्याशी अगर चेंज होता है बीजेपी का, तो अब हम लोग विचार करेंगे, बीजेपी को वोट देंगे, नहीं तो हम लोग इनको हराने के लिए जो भी होगा हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य मेला लगा था विधायक जी के अंडर में। स्वास्थ्य मेला 3 साल पहले लगा था। यहाँ 500 जनता पहुँची थी।
जानता आवाज़ दिया कि विधायक जी मंत्री जी इसको जांच कराइए, तो बोले कि हम जा रहे हैं पटना, सदन में हम आवाज़ उठाकर इसको जांच कराएंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग यही कहेंगे कि अगर भाजपा नया प्रत्याशी को अगर यहाँ टिकट देती है तो हम लोग भाजपा को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो इनको हराने के लिए जो प्रयास होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। विधायक जी तो बड़ा शालीन है, बच्चे को भी प्रणाम करते हुए चलते हैं। वो तो उनका शुरुआती आदत है। जहाँ भी जाते हैं तो पेड़ पौधा की प्रणाम पाती करते हैं, तो प्रणाम पाती से जनता का पेट थोड़ा देखिए विधायक जी पेड़ों पौधा के प्रणाम करते हैं, कितना शालीनता है विधायक जी में। और उनको भी लोग कह रहा है कि इस बार हम लोग चुनाव हरा देंगे। का नाम बाप? और वीरेंद्र पटेल। अच्छा, ये विधायक जी तो बड़ा बढ़िया काम कैले बानी, तब काहे नाराज बानी लोग? कहाँ इतना बढ़िया काम कैले बन जाए, लोकत नहीं है, सारा जनता का लोकता जी। बढ़िया काम कैले रहती तो रहुआ ये नौबत ननवे तो ये सब बोले कि ऐसे कहे कि ब्लॉक उलॉक में तो शायद हरसिद्धि में घूसखोरी नहीं के होत। साफा घूसखोरी नहीं कहो। कोनो कमो नहीं हो, हर टेबल पर पैसा दिया था तबे कागज बढ़त आगा। देखिए मंत्री जी का ये विधानसभा है और विधायक हैं, और उनके क्षेत्र में घूसखोरी हो रहा है। घूसखोरी छूटा दिन दहाड़े थाना पर ब्लॉक में कमीशन खोरी पूरा सब हो रहा है। घूसखोरी हो रहल बा। इहो लागत कमीशन खोरी के शिकार भइल हाँ, बा। ये कम कम खिनिए के बा। पर थाना पर कहता लोग कि वीडियो साथी के मंत्री साहब का हमनी का देवे के बाटे सलीना हतना लाख रुपया, तो हमनी कहाँ से दे? ब्लॉक में बोला जा रहा है कि मंत्री को जी, देना है। उनको भी कमीशन देते हैं हम लोग। मंत्री को भी कमीशन है थाना से ब्लॉक से। देखिए बहुत बड़ी समस्या कि थाना और ब्लॉक से ये मंत्री और विधायक जी का कमीशन जाता है। लोगों का कहना है ये बहुत बड़ी समस्या अगर बिहार में है। अगर ये इस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो करप्शन कैसे रुक पाएगा? हम जानना चाहते हैं, कुछ युवा हैं हमारे, यूथ का क्या मूड मिजाज है विधायक जी के प्रति में जान जी कहेंगे विचार बा? विचार कथी मान लीजिए ई काम जौन लागल बा तौन होते नहीं के, तब वोट केंगा दिए उनके के? वोट ना दिया ना, माने यहाँ बदलाव चाहिए हरसिद्धि में। हाँ, बदलाव चाहिए। कैंडिडेट बदल दिया जाएगा तो वोट हाँ दिया जाएगा। हाँ 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 हैं? हाँ हाँ। देखिए यहाँ पे आक्रोश बहुत है हरसिद्धि में, लेकिन अब देख रहा है कि क्या कैंडिडेट उधर रही कि बदलाई कैंडिडेट जरूर बदलाएगा, तबे भाजपा के वोट दिया तबे भाजपा का वोट दियाएगा। जाएगा। अगर ना बदलाई तब ना बदलाएगा तो भाजपा का वोट नहीं दियाएगा। हैं? देखिए अगर कैंडिडेट नहीं बदलाया तो लोग राजद पर राजद को लोग वोट देगा, राजद को हम लोग। तो फिर ये राजद के द्वारा तो बनवाया गया था, फिर उसको कैसे दीजिएगा? और ये तो राजद की ही द्वारा ना, वहीं तो आएंगे ना। क्या? वही था, लेकिन अगर एक लुटेरा हटा दूसरा लुटेरा आया तो फिर लुटेरा हटेगा दूसरा आएगा, तो क्या उसी लुटेरे को दीजिएगा? किसको दीजिएगा बताइए? तो जॉन सुराग के दहल जाई, का कहल जाई? जॉन सुराज। देखिए अब मामला आ गया जॉन सुराज पर। अगर ये दोनों में से ये लोग कैंडिडेट हटेंगे, दूसरा आएगा नहीं आएगा, तो लोगों का मिजाज जॉन सुराज के तरफ है। ये देखिए समस्या। तो मान लीजिए कि भाजपा के वोट ना दिया, भाजपा के तो वही कहने का कैंडिडेट बदल दिया तो दिया ना तो जॉन सुराज के दिया ना तो जॉन सुराज के। देखिए अगर भाजपा कैंडिडेट बदलती है तो उनको मत मिलेगा, और नहीं तो लोग जॉन सुराज के पास जाएंगे। जो बढ़िया काम करेंगे उनको हम लोग वोट देंगे जी। दिए हैं सोच कर, लेकिन वो बढ़िया काम कर नहीं रहे हैं। काम अच्छा नहीं। हाँ तो इस बार बदल देना है। जी जी जी। तो फिर बदल के देखिए, आप गाड़ी वही है, केवल ड्राइवर बदलना है। आप लोग तो हर बार ड्राइवर है ना बदलते जी, हैं। जी, जी। गाड़ी तो वही है। तो ड्राइवर बदल देते हैं, तो ड्राइवर बदलने से अब काम नहीं चलेगा। अब लगता है कि गाड़ी भी बदलना होगा। गाड़ी भी बदलना होगा। लग रहा है कि पुराना गाड़ी दोनों हो गया। दोनों तो नए गाड़ी के फिराक में आप लोग हैं। हाँ हाँ हाँ। देखते हैं कि कौन सा नया गाड़ी आ रहा है। सभी का उम्मीद यही रहता है कि नए नए गाड़ी पर चढ़ें। युवा से लेकर के सभी लोगों को यही चाहत रहती है कि नया गाड़ी हो, नया ड्राइवर हो, नए लोग हों। तो हो सकता है कि कहीं इस बार मामला बिहार से गुलट न जाए, ये देखना है। देखिए ये लगातार आश्वासन मिल रहा है जनता को कि ये बनेगा, लेकिन नहीं बन पा रहा है। इसमें बहुत बड़ी ये घोटाला हो सकता है कि ये इसमें संलिप्त है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है, जब चुनाव आता है तो विधायक जी लोग एक दूसरे विधायक पर ऐसे हमला करते हैं कि लग रहा है कि बहुत बड़ा आक्रमण करने जा रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा किया हुआ कार्य जो भी होता है, उस कार्य की जांच क्यों नहीं करवाते हैं? जांच तो करवा लेना चाहिए ना। हमला तो है कि घोटाला अगर पहले विधायक किए थे तो प्रेजेंट विधायक को तो जांच करवा लेना चाहिए कि वहाँ सामने आ जाता। लेकिन अगर जांच ऐसा नहीं होता है, ये ना एक चीज़ और जनप्रतिनिधियों के समझ, एक मुखिया भी होते हैं, तो पहले मुखिया के जो कार्यकलाप होते हैं उसकी जांच प्रेजेंट मुखिया जो उनको करवा लेना चाहिए था।
अगर जो पहले विधायक गलती काम किए तो प्रेजेंट जो विधायक है उनको जांच करवा लेना चाहिए था। लेकिन पूरे बिहार में मैं देखता हूं कि ऐसा कहीं नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि के विरोध में दूसरा जनप्रतिनिधि जाना क्यों नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता है कि सभी जनप्रतिनिधि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो कि जनता को गुमराह करके और लूट लेते हैं। यही कहा गया है कि धोती ने कहा पैजामे से, हम तुम बने एक धागे से, फर्क इतना ही है तुम खुलते हो आगे से और हम खुलते हैं पीछे से। ये तमाम विधायक मंत्री सभी का वही हाल है कि जनता की आवाज़ को दबा के रखते हैं और सदन तक नहीं लेकर के जाते हैं। जनता की आवाज़ सदन में नहीं उठ पाती है। अगर जनता की आवाज़ सदन में उठता तो काम होता ना जनता की, लेकिन जनता की बात सदन में नहीं, पार्टी की बात होती है। अगर आरजेडी हैं तो लालटेन की बात करेंगे, भाजपा हैं तो फूल की बात करेंगे, लेकिन जनता की आवाज़ को वहीं धरातल पर दबा दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। ये भवन देख लीजिए, ये लिंटर तक यहाँ पे ये देखिए जंगल उपजा हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि काम भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा हुआ है। ये 2020 से ऐसा ही खंडहर बना हुआ है, भूत बंगला बना हुआ है। लेकिन ये पंचायत भवन, ये पंचायत का यहाँ देखिए माननीय लोगों का भी इस सिलपट पर नाम देख सकते हैं यहाँ। ये हमारे विधायक जी भी हैं, पूर्व विधायक भी उस समय मुख्य अतिथि थे महेश्वर सिंह जी, श्रीमती जुलेखा खातून हैं और पति फारूक आजम, ये मुखिया जुलेखा खातून थी कि उनका, और विधायक राजेंद्र राम जी थे। उन्हीं लोगों के नेतृत्व में ये काम को गया है। मैं कहूँगा इस बिल्डिंग को भी दिखाया जाए, इधर देखा जाए कि ये घोटाले की आखिर जांच करेगा कौन। जनता उम्मीद किससे करेगी? जनता की उम्मीद तो यही नेताओं पे रहता है ना, जिनको वोट दिया है, अपनी मतदान किया है, तो मांग तो उसी से करेगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं इस मांग को पूरा किया जा रहा है तो जनता फिर जाएगी कहाँ, किसके पास जाएगी? अगर वहीं पे जाते हैं, अगर सीएम जनता दरबार लगता है, देखा गया कि जनता की बात अगर जनप्रतिनिधि कोई पदाधिकारी अगर नहीं सुन पाते हैं तो लोग चले जाते हैं सीएम साहब जनता दरबार में, मुख्यमंत्री के दरबार में। तो मुख्यमंत्री के दरबार में से कॉल आता है और बोला जाता है कि यह डीएम साहब को ज़रा सा इसको दिखवा लीजिएगा। अरे महोदय, अगर डीएम साहब जनप्रतिनिधि महोदय दिखवाए होते तो जनता के आपके सीएम जनता दरबार में थोड़े जाती। दिखवाया नहीं गया, इसलिए निश्चित तौर पे दिखवाना नहीं, उस पर कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मैं सभी तमाम पदाधिकारियों से भी ये तमाम नेताओं से आग्रह करते हैं कि ऐसे ध्वस्त ये पूरे बिहार में, एक हरसिद्धि और जादवपुर में नहीं, लगभग पूरे बिहार में ऐसे घोटाले आपको मिल जाएंगे। पहले जांच तो करवाइए, लेकिन फिर जांच करेगा कौन? सभी तो एक ही थाली के लोग हैं, फिर इसका आवाज़ उठाएगा कौन? सदन में लेकर के जाएगा कौन? ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उस भ्रष्टाचारियों को नंगा करके चौराहे पे खड़ा किया जा सके, जो गरीबों की वोट को लूट करके अपनी संपत्ति बनाया है, गरीबों की चमड़ी को उतार करके सभी माननीय ने अपनी संपत्ति बनाया है। एक गरीबों के खून पसीने का ये पैसा है, किसी राजनेता का पैसा नहीं है। अगर गरीब टैक्स देता है, उसी टैक्स से योजना बनती है और योजना गरीबों के पास आता है। अगर वो योजना सही सलामत नहीं हुआ तो ये सब लुटेरों को नंगा करने की ज़रूरत है। मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इन भ्रष्टाचारियों का पोल खोला जा सके। जय हिंद।